बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए तब उन्हें पता चला। और गाइस उन्हें अपने पति से मिलने नहीं दिया गया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं ना एक मतलब ब्लॉगर है, वो बहुत फेमस जानी मानी ब्लॉगर है, मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, नेहा आशीष तिवारी जी, मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। उनकी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो कहाँ से है, उनके कितने बच्चे हैं, उनकी शादी कहाँ से हुई, मतलब ये सारी चीज़ें, वो कितने बहन भाई, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो नेहा आशीष तिवारी की कहानी सुनिए मेरी जुबानी। तो गाइस, और उनके साथ क्या क्या हादसा हुआ है, उनके लाइफ में कैसे ये दिन आया है, मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि मैं उन्हें बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, मैं उनके वीडियो देखती हूँ, मैं उन्हें सब्सक्राइब की हूँ। और अब उनकी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को सुनाऊंगी। कुछ जो चीज़ें, जो जानकारी मुझे है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, और आप लोगों को, आप लोग नहीं जानते हो तो जान जाओगे उनको। और मेरे हिसाब से तो सारे लोग उनको जानते हो, क्योंकि वो बहुत अच्छी ब्लॉगर है, एक अच्छी माँ है, एक अच्छी बेटी है, एक अच्छी बहन है। हर रिश्ता वो बखूबी निभाती है, बहुत अच्छी दोस्त है वो। सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। और वो भी एमपी से ही है दोस्तों, और मैं भी एमपी से ही हूँ। वो मेरे एमपी की बेटी, एमपी की बहू है, नेहा आशीष तिवारी। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बताने में कि वो मेरे एमपी की है, और मैं भी एमपी से ही हूँ। तो मैं आप लोगों को नेहा आशीष तिवारी जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उनका नाम नेहा है, और उनके हस्बैंड का नाम आशीष जी था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। पहले तो भाई बहन की बात कर लेते हैं कि नेहा जी कितने भाई बहन है। तो नेहा जी एक ही बहन है, और उनका एक ही भाई है, और उनके चाचा के दो तीन उनके चाचा के लड़के हैं। वो जॉइंट फैमिली से है, उनके चाचा चाची गांव में रहते हैं, और नेहा जी अभी हाल फिलहाल भोपाल में रहती है। उनके मम्मी पापा और उनके भाई भाभी भी भोपाल में ही रहते हैं। और इससे पहले वो सारा उनका परिवार इटारसी में रहता था, लेकिन अब वो सारे लोग भोपाल में ही रहते हैं, और नेहा जी भी उनके साथ ही रहती है। तो दोस्तों, वो इटारसी की है नेहा जी, और कोरोना के टाइम पर वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के कारण उन्हें आशीष जी ने इटारसी मतलब उनके मायके भेज दिया था कि यहाँ पर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन क्या, मतलब कि अब ससुराल में काम भी करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, छोटी सी बच्ची है। तो उन्होंने कहा आप कुछ टाइम तक अपने पीयर चले जाओ मायके, और वहाँ पर अपनी पढ़ाई भी कर लेना, और वहीं पर उनके शायद पेपर वेपर भी कुछ आने वाले थे। तो नेहा जी यहाँ पर आ गई थी, और उसी दौरान कोरोना के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि आशीष जी को कोरोना हो गया। कोरोना हो गया तो नेहा जी को बिल्कुल कानों कान भनक नहीं लगी कि उनके हस्बैंड को कोरोना हो गया। जब वो उनको रात में फ़ोन आता है अचानक कि आशीष जी की तबीयत खराब है, और उनको यहाँ ला रहे हैं, इस हॉस्पिटल में उनको ला रहे हैं। तो तब नेहा जी घबराई, और उन्होंने फिर अपने देवर से बात करी। मतलब उन्हें कोई अच्छे से जवाब भी नहीं मिला है कि उनके हस्बैंड को एग्जैक्टली क्या हुआ है। जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया तो पता नहीं क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। जब वो डॉक्टर से जवाब मांगी, अपने घर वालों से जवाब मांगी, तो वो लोगों ने बोला कि कोरोना की वजह की। आशीष जी से बात होती थी तो उन्होंने भी ये नहीं बताया कि उनकी तबीयत खराब है या कुछ हुआ। जब वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए तब उन्हें पता चला। और गाइस, उन्हें अपने पति से मिलने नहीं दिया गया, और उन्हें सिर्फ दूर से एक कार आती है उनके सामने, वो खड़ी थी वहाँ पर एम्बुलेंस, और उसके सामने ऐसे दूर से ही देखा। उन्होंने अपने पति से आखिरी बार भी जुगत से मुलाकात नहीं की। फिर बाद में नेहा जी ने ना प्रशासन से, डॉक्टर से जवाब मांगा तो किसी ने सटीक जवाब नहीं दिया, सबने बहाने बनाए, और आज तक वो सारे जवाब ही रह गए हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की हालांकि कि मेरे हस्बैंड की मौत कैसे हुई है मुझे ये जानना है, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। जवाब जी अपने मायके में ही थी वो, तो फिर उनका हस्बैंड का सारा जो काम होता है वो होने के बाद वो वापस से अपने मायके ही आ गई। क्यों, जाहिर सी बात है भाई, फिर तो वहाँ उनका मन लगेगा नहीं।
वो वहाँ आ गई। फिर उनके ससुराल वालों ने भी ज़्यादा उनको कोई सपोर्ट नहीं किया है, मतलब कि कोई ज़्यादा उनसे रिश्ता इतना खास रखा नहीं। तो वो अपने मायके में इटारसी में रहने लगी। नेहा जी बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। ये समझो कि वो खुद भी मौत के मुंह से बाहर आई है। उनके घर वालों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। उसके उनका भाई इतना अच्छा है दोस्तों। उसके भाई ने, उसके मम्मी पापा ने, तब उनके भाई की शादी भी नहीं हुई थी। हालांकि अब तो उनके भाई की शादी हो चुकी है। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनके भाई ने, उनके मम्मी पापा, ऐसा परिवार भगवान सबको दे जो इतना सपोर्ट करे अपनी बेटियों। हीरे है ना, पहले टिकटॉक से वो वायरल थी, उनके हस्बैंड के साथ वो टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे। आशीष जी का स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे इंसान थे। तो फिर वो धीरे धीरे सबने उन्हें मोटिवेट किया, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे यूट्यूब चैनल खोली। जैसे ही यूट्यूब चैनल खोली तो वो टिकटॉक से वायरल भी थी और जानी मानी हस्ती। मतलब चेहरा एक बार हमारा वायरल हो जाता है तो लोग हमें कहीं पर भी आप वीडियो डालो आपको पहचान जाते हैं। तो वो यूट्यूब पे भी फेमस हो गई दोस्तों, और बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करती है, एक अच्छी ब्लॉगर है, नेचुरल ब्लॉग बनाती है, जो लाइफ में होता है रियल वही वो दिखाती है। और वो जिनसे भी रिश्ता बनाती है बहुत अच्छे दिल से रिश्ता निभाती है, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए रिश्ता बनाती है। और अब उनके भाई की शादी हो गई है, भगवान की कृपा से उन्हें भाभी भी बहुत प्यारी मिली है, बहुत ध्यान रखती है वो नेहा जी का। और इतनी चुलबुली है, घर में हंसी खुशी का माहौल रखती है, सबको हंसाती है, ऐसे लगती है बिल्कुल कि बच्ची है, बच्चे कैसे घर में हंसी खुशी का माहौल बनाते हैं ऐसे। और उन्होंने ताशी को एक बाप और माँ दोनों का प्यार दिया है, बेस्ट स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ा रही है। दोस्तों अब वो भोपाल में रहती है नेहा जी। उन्होंने अपना वो भी बुटीक भी खोला है, नेहास बुटीक करके उनका बुटीक है भोपाल में। और बहुत हार्ड वर्किंग है वो, बहुत मतलब हिम्मत, ऐसी हिम्मत सबके पास होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ भगवान ऐसी हिम्मत हर किसी माँ को दे। हिम्मत अपने बच्चे के लिए भी एक माँ में अपने आप आ जाती है, ये बात सही है दोस्तों। और ऐसा परिवार मिले तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। अगर परिवार सपोर्ट नहीं करता है तो फिर वो इंसान टूट जाता है, और अगर परिवार सपोर्ट करता है तो अपने आप वो हिम्मत ले आता है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे उनकी चैनल का स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाऊंगी, स्क्रीन रिकॉर्डर आप लोग देख लेना कि उनके कितने सब्सक्राइबर हो गए। और उनके हर वीडियो पे लाखों में व्यूज़ आते हैं, और उनके 10 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए गाइस। लेकिन वो बिल्कुल घमंड नहीं करती है, इतनी स्वीटली बात करती है लोगों से। मतलब वो धरती से जुड़ी हुई इंसान है। वो ऐसे नहीं कि इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर हो गए मैं इतने पैसे कमाती हूँ, तो वो उनके अंदर बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। वो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करती है और ना ही दिखावा करती है। वो जैसे पहले थी वैसे ही सिंपल सोवर आज भी रहती है, और अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना वो बहुत पसंद करती है। तो मैं तो यह कहती हूँ कि ऐसे इंसान सबको बनना चाहिए, और ऐसे सबको हिम्मत दिखानी चाहिए कि देखो उनके हस्बैंड ना होते हुए भी उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई, अपनी बेटी को एक माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। नहीं तो अगर वो टूट जाती तो उसकी बेटी का ध्यान कौन रखता। तो गाइस हमें उन्हें देखकर मोटिवेट होना चाहिए। हमें ये चलो उन्होंने इतना संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में, तो हम कम से नहीं कम थोड़ा तो संघर्ष करें। उनने जो किया उनसे कम से कम 5% तो हम अपनी ज़िंदगी में कर ही सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह मैं नेहा जी की स्टोरी लेकर आती रहूँगी। और नेहा जी आप लोगों के बारे में मैं कुछ बता रही हूँ तो प्लीज़ मुझे स्ट्राइक मत दीजिएगा, नहीं तो आप नाराज़ होकर मुझे स्ट्राइक दे दो। मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आपके बारे में मुझे बताना चाहिए मेरी यूट्यूब फैमिली को, जो भी मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है उन्हें बताऊंगी मैं आपके बारे में, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।